हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब भी यूरोप की बात आती है तो दिमाग में भाई एक ऐसी छवि बनती है जहाँ चारों तरफ अमन और भाईचारा है। सभी लोग एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। एजुकेशन और हेल्थ की सबसे अच्छी व्यवस्थाएं जहाँ पर है, जहाँ हर कोई अमीर है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन असल में दोस्तों पूरा यूरोप ऐसा नहीं है। यूरोप में भी ऐसे कई देश हैं जहाँ लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इन देशों में भी गरीबी है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन इनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। यूँ तो यूरोप में रहने वाले लोग की एवरेज पर कैपिटा इनकम $27,000 के आसपास है, लेकिन दोस्तों कई देश ऐसे भी हैं जहाँ बेहद ही कम है। यूरोप में रहना काफी महंगा भी माना जाता है, इसलिए कम कमाई वाले देशों में घर चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे भी कई देश हैं जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूरोप के 10 सबसे गरीब देशों के बारे में बात करेंगे। यकीनन इस सूची में कई देश ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। बल्गेरिया। दोस्तों बल्गेरिया यूरोपियन यूनियन का सबसे गरीब देश माना जाता है। इस देश में काम करने वाले लोगों की मिनिमम वेज सिर्फ 330 यूरो पर मंथ है। वहीं लग्जमबर्ग में ये आंकड़ा 204,910 यूरो पर मंथ का है। बल्गेरिया में करप्शन एंड क्राइम रेट भी अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बल्गेरिया के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय दोस्तों $31,148 है और टैक्स के बाद देश के लोगों के पास और भी कम पैसा रह जाता है। बल्गेरिया साल 1990 तक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन जब देश में लिबरल मार्केट इकोनॉमी बनने की शुरुआत हुई तो देश का पतन होना शुरू हो गया। इस देश में कोई भी बिजनेस अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर पाया। साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी बल्गेरिया को एक गहरा झटका लगा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक बल्गेरिया की 41% आबादी ऐसी है जो आने वाले समय में गरीबी रेखा के नीचे जा सकती है। ऐसे हालातों में सुधार लाने के लिए दोस्तों बल्गेरिया की सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बेलारूस। दोस्तों बेलारूस एक समय पर दी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और उस समय बेलारूस के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा माना जाता था। यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल शानदार थी, लोगों के पास पैसे की देखिए कोई कमी नहीं थी। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बेलारूस की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। बेलारूस एक लैंडलॉक देश बन गया। इसकी सीमा यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और रशिया से मिलती है। कोई भी समुद्री तट न होने के कारण बेलारूस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सन 1996 में बेलारूस के हालात में सुधार आना शुरू हुआ था, लेकिन 2006 से 2011 के बीच यूरोप के कई देशों में मंदी का दौर आ गया था, जिससे बेलारूस भी अछूता नहीं रहा। बेलारूस में लोगों की कमाई धीरे धीरे कम होती चली गई। आज बेलारूस के लोग की एनुअल पर कैपिटा इनकम सिर्फ $6,330 है, जो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले दोस्तों काफी कम है। मॉन्टेनेग्रो। ये देश यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एड्रियाटिक सी के किनारे बसा हुआ है। मॉन्टेनेग्रो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी अलग है। यहाँ पर आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी समस्या है। मॉन्टेनेग्रो में बड़ी संख्या में लोग सर्बिया और अन्य देशों से पलायन करके आ रहे हैं। देश की 20% जीडीपी टूरिज्म सेक्टर पर आधारित है। घूमने के लिए ये एक शानदार जगह है, लेकिन धीरे धीरे इस देश की खूबसूरती को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को काफी नुकसान पहुँच रहा है। धीरे धीरे देश के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और पॉवर्टी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन सब हालातों के बीच मॉन्टेनेग्रो की सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। साल 2022 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मॉन्टेनेग्रो के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम $9,673 है। सर्बिया। दोस्तों सर्बिया ने साल 2000 साल के बाद काफी तेजी से विकास किया था और 8 सालों तक इस देश ने खूब तरक्की की थी, लेकिन 2008 में आई आर्थिक मंदी के कारण इस देश का विकास पूरी तरह से ठप पड़ गया। इतना ही नहीं, साल 2009 में सर्बिया ने -3 की नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की थी। देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता चला गया। एक समय पर सर्बिया के ऊपर दोस्तों उसकी कुल जीडीपी का 64% कर्जा चढ़ गया था। सर्बिया की करीब 25% आबादी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरने को मजबूर हो गई थी। कई लोगों ने सर्बिया छोड़कर अन्य देशों में पनाह लेनी शुरू कर दी। लगातार होने वाले मिलिट्री एक्शन से भी सर्बिया को काफी नुकसान पहुंच रहा था। भ्रष्टाचार भी सर्बिया में एक बड़ी समस्या है। इसके चलते बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली गई। आज सर्बिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $10,648 है, लेकिन दोस्तों इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सर्बिया एनर्जी और फूड प्रोडक्शन के मामले में काफी आगे है। हालांकि भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण भी सर्बिया को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया एंड हर्जेगोविना दोस्तों एक बल्कन स्टेट है जिसे सन 1992 में सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया से आजादी मिल गई थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हुए। बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच इंटरनल वॉर चलता रहा और जब भी किसी देश में दोस्तों युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था जो है वो बर्बाद होने लगती है और ऐसा बोस्निया एंड हर्जेगोविना में
3 सालों तक चलता रहा। युद्ध समाप्ति होने के बाद देश में वर्क फोर्स की भारी कमी देखी गई। हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी कारण हर 4 में से एक घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। महिलाओं ने जब घर संभालने के लिए काम की तलाश शुरू की तो पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम पैसे दिए गए। बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच पैसों को लेकर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के लोग की एनुअल पर कैपिटा इनकम सिर्फ दोस्तों $7,078 है। नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्तों, इस देश को साल 1991 में यूगोस्लाविया से आजादी मिली थी और उसके बाद से ही यहाँ पर नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने सरकार ने शुरू कर दिए थे। साल 2009 में वर्ल्ड बैंक ने नॉर्थ मैसेडोनिया को बेस्ट रिफॉर्मेटरी स्टेट की लिस्ट में 178 में से चौथे स्थान पर रखा था। नॉर्थ मैसेडोनिया में एक फ्री मार्केट इकोनॉमी देखने को मिलती है। देश के जीडीपी का 90% हिस्सा ट्रेड के जरिए ही आता है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया में विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसके ये असली हकदार है। इस देश में दोस्तों आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। वर्तमान समय में दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% के आसपास है, लेकिन कुछ सालों पहले इस देश में बेरोजगारी की दर 38% तक पहुंच गई थी। नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग सालाना लगभग $6,657 की कमाई करते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी नॉर्थ मैसेडोनिया गरीब देशों की सूची में बाहर आने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अल्बानिया 1991 में यूएसएसआर के टूट जाने के बाद अल्बानिया देश ने दोस्तों अपनी अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर दिया था। इस देश ने गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन दोस्तों आज भी अल्बानिया की गिनती यूरोप के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के लोग की जीडीपी पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ $6,720 है। वहीं नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में आप जानते हैं ये आंकड़ा $60,000 से $70,000 का है। धीरे धीरे अल्बानिया अपनी स्थिति में हालांकि सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। अल्बानिया की जियोग्राफिक लोकेशन काफी अच्छी है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज का भी भंडार है। नेचुरल गैस और तेल के भंडार होने के साथ साथ कई प्रकार के मिनरल्स की खदानें भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें आयरन, कोल और लाइमस्टोन आदि प्रमुख हैं। अल्बानिया फिलहाल विकासशील देशों में आता है और बड़े बड़े देशों के साथ अपना व्यापार स्थापित कर रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान यूएसए, इटली, ग्रीस, चाइना और स्पेन जैसे देशों के साथ अल्बानिया ने अपना व्यापार बढ़ाया है। कोसोवो दोस्तों, कोसोवो देश ने फरवरी 2008 में खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था और इससे पहले इस पर सर्बिया का हक था। कोसोवो ने आजाद होने के बाद से ही विकास की राह पकड़ ली थी। 5% सालाना ग्रोथ रेट के बावजूद भी कोसोवो में गरीबी और बेरोजगारी दर दूर नहीं हो रही है। करीब 30% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। कोसोवो में अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो महीने के 500 यूरो से भी कम कमाते हैं। कोसोवो के लोगों की पर कैपिटा इनकम $4,987 सालाना है। यूरोप की महंगाई को देखते हुए इतने कम पैसों में घर चलाना दोस्तों काफी मुश्किल है। हेल्थ और एजुकेशन की फील्ड में भी कोसोवो धीरे धीरे सुधार कर रहा है। 2016 में कोसोवो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.5% तक पहुंच गया था। कोसोवो में अन्य यूरोपीय देश के मुकाबले इन्फ्लेशन रेट कम है। दोस्तों आज भले ही कोसोवो की गिनती यूरोप के गरीब देशों में की जा रही है, लेकिन जिस स्पीड से ये देश तरक्की कर रहा है उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ही कोसोवो की इकोनॉमी में भारी उछाल देखने को मिलेगा। यूक्रेन इस साल यूक्रेन देश दोस्तों बहुत ही सुर्खियों में रहा है। रूस के साथ युद्ध के चलते यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। सोवियत संघ में यूक्रेन सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के रूप में जाना चाहता है, लेकिन दोस्तों आज यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश बन गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अपनी इकोनॉमी को संभालने में नाकामयाब रहा। यूक्रेन ने विकास के लिए ज्योग्राफिकल और नेचुरल रिसोर्सेज का भी एडवांटेज नहीं लिया। हालांकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूक्रेन ने काफी तेजी से विकास किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला और समय समय पर देश में आपसी क्लेश चलता रहा। यूक्रेन की वर्तमान समय में पर कैपिटा इनकम $4,164 है। अगर जल्द ही रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं होता है तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। अब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान यूक्रेन को दोस्तों हो चुका है और साथ ही जान माल का भी आप जानते हैं भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई शहर तो भाई पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिन्हें दोबारा बसाने में एक लंबा टाइम लग सकता है। मोल्डोवा की बारी में भी वही कहानी रिपीट होती है दोस्तों जो अभी तक हमने सूची के अन्य देशों के साथ होती हुई देखी है। सोवियत यूनियन के पतन के बाद मोल्डोवा की हालत भाई बस से बदतर होती चली गई। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर चलता रहा, इकोनॉमिक लगातार डिक्लाइन होती गई और ट्रेड के रास्ते में आने वाले बैरियर्स यहाँ की सरकार दूर ही नहीं कर पाई। तब से लेकर मोल्डोवा की ज्यादातर जनता सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर आप जानते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। एग्रीकल्चर ज्यादा होने के बावजूद इस देश में फूड इनसिक्योरिटी की समस्या बनी रहती
करती है। मोल्डोवा दोस्तों एक लैंडलॉक देश है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। आज के समय में मोल्डोवा के नागरिकों की पर कैप्चा इनकम $3096 है। एक बेहतर जीवन की तलाश में मोल्डोवा के बहुत से लोग अन्य देशों में जाकर बसने लगे और कई युवा रोजगार की तलाश में रूस या फिर अन्य यूरोपीय देशों का रुख कर रहे हैं। इन देशों की पर कैप्चा इनकम भले ही दोस्तों आपको भारत से ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यूरोप के देशों में इतने कम पैसों के साथ रहना यार काफी मुश्किल है। और वैश्विक स्तर पर जिस गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन देशों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों यदि सही नीतियों को अपनाया जाए तो ये देश कुछ ही सालों में अच्छी खासी तरक्की भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या जैसी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थे यूरोप के 10 वो देश जहाँ पे आपको गरीबी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।